सब्सक्राइब करें हमारे चैनल परीक्षा जॉब को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जॉब। देखिए, अब कोई भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा रहने लगा है और यह अब कोई भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स 50 से 20% अब पूछा जाने लगा है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो यह पोर्शन छोड़ना एक मूर्खता ही होगा। आज मैं मई के सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स लेके आया हूं। मैं पहले ही मई के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स करा दिया हूं। अगर जहाँ उसे आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इसे देखने के बाद मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उसे जाके देख सकते हैं। और मैं इसी तरह के मई के थर्ड वीक और फोर्थ वीक का भी करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। तो और हाँ, करंट अफेयर्स एक रटने वाली चीज़ नहीं है, आप इसे अच्छा से सिर्फ सुनिए, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से कवर करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक को किसने लिखा है? वर्नल वी एन थापर और नेहा द्विवेदी। वर्नल वी एन थापर और नेहा द्विवेदी ने विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक का पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट, हाल ही में पीएसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी जो हैं पीएसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, अधीर रंजन चौधरी। अब यहाँ बात आई है पीएसी की, तो इसका फुल फॉर्म है पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे हम हिंदी में लोक लेखा समिति भी कहते हैं। इसका जो काम होता है लोक लेखा समिति का, सरकार के द्वारा किए गए खर्च का रिपोर्ट का जाँच करना। अब देखिए, यहाँ बात आई है लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति में जो टोटल जो मेंबर होते हैं, टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। नेक्स्ट, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मुस्तफ़ा अल कदीमी। मुस्तफ़ा अल कदीमी जो हैं इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब यहाँ बात आई है इराक की। इराक का है मुद्रा दिनार और यहाँ का राजधानी है बगदाद। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के द्वारा आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया गया है। अब यहाँ बात आई है आयुष की। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध होम्योपैथी। अब यहाँ बात आई है आयुष का मंत्री जो है अभी वर्तमान में आयुष मंत्री जो है श्रीपद येसो नायक। श्रीपद येसो नायक। इसका जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है निर्वाचन क्षेत्र नॉर्थ गोवा। नेक्स्ट, किसने अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चाइना ने द लॉन्ग मार्च 5 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब देखिए, यहाँ जो द लॉन्ग मार्च 5 को सफलतापूर्वक जो लॉन्च किया है चाइना ने, ये अपना चाइना के हुनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से ये लॉन्च किया है। अब इसे लॉन्च क्यों किया है? इसे इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि 2020 तक इसको अस्थायी स्पेस का संचालन करना है चाइना को, इसीलिए द लॉन्ग मार्च 5 को रॉकेट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया? 7 मई को। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस इस बार मनाया गया। देखिए, इसका कोई फिक्स डेट है नहीं, लेकिन फिर भी ये मई महीने में ही मनाया जाता है और ये इस बार 7 मई को मनाया गया। पहली बार जो ये मनाया गया था 1996 में पहली बार विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था। अब नेक्स्ट, नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये अभियान लॉन्च किया है। अब देखिए, यहाँ बात आई है नीति आयोग का। नीति आयोग का फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले जो ये नीति आयोग थी, पहले ये योजना आयोग थी। इसी को 2015 में इसको चेंज करके योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया। इसलिए इसको इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुकी थी। अब देखिए, ये आयोग को इसलिए चेंज कर दिया गया क्योंकि ये गैर संवैधानिक थी, मतलब असंवैधानिक बोल सकते हैं। अब देखिए, ये संवैधानिक और गैर संवैधानिक क्या होती है?
संवैधानिक देखिए वो है जिसका उल्लेख संविधान में है तो उसे हम संवैधानिक बोलेंगे, और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है तो उसे हम गैर संवैधानिक बोलेंगे। और जो संवैधानिक है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन और फिर जो गैर संवैधानिक है इसे हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ बात आई है नीति आयोग। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के अभी प्रधानमंत्री, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी होंगे। और अभी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार हैं, और CEO जो हैं अमिताभ कांत है। नेक्स्ट, किसने आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। अब देखिए यहाँ जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ये अभी वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में एकदम आएगा ही। ये देखिए यहाँ करेंसी जो बदलने का भी निर्णय लिया है ईरान की सरकार ने अपनी करेंसी को बदलने का निर्णय लिया है। पहले जो इसका करेंसी का जो नाम था रियाल था, लेकिन अब जो ये बदलेगी ये सरकार, यहाँ का करेंसी का नया नाम तोमान रखने का फैसला लिया है। तोमान, पहले नाम था रियाल, अब रखा जाएगा तोमान। नेक्स्ट, हाल ही में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश जो है उस स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए इसमें होगा क्या, इसमें जो होगा पंचायत में छात्रों को, जितना पंचायत में छात्र हैं, पंचायत में छात्रों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षकों, पंचायत प्रतिनिधि द्वारा मिड डे मील राशन का वितरण किया जाएगा। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी तो जान रहे हैं अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, इसीलिए मिड डे मील राशन का वितरण कराया जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। चल नेक्स्ट, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन जो है भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए जो मिशन की शुरुआत की है उसका नाम है वंदे भारत मिशन। इसमें होगा क्या, इसमें जो है 15,000 भारतीयों को स्वदेश लाना है। हम है ना, मतलब जितने अभी भारत में फंसे हैं विदेश में फंसे हैं भारतीय, उसको भारत लाना है। करीब 15,000 भारतीयों को लाना है। अब देखिए अभी यहाँ है बात आई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, तो है अभी जो वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी जो है नागरिक उड्डयन मंत्री है। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। अब देखिए यहाँ बात आई है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की, तो इसका थीम इम्पॉर्टेंट बनती है। इसका थीम जो है बर्ड कॉन्टैक्ट आवर वर्ल्ड। अब यहाँ बात आई है थोड़ा डेट जान लेते हैं। यहाँ देखिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी बनाया गया, विश्व थैलेसेमिया दिवस, रेड क्रॉस भी दिवस मनाया गया 8 मई को, और विश्व थैलेसेमिया दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने पान मसालों को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? झारखंड राज्य की सरकार ने पान मसालों को 1 साल के लिए बैन कर दिया। इसमें देखिए हुआ क्या था, इसमें जो हुआ था करीब 41 ब्रांड की सैंपल लिया गया था, जिसमें 11 ब्रांड को अब सैंपल को बंद कर दिया गया है। ठीक है, 41 ब्रांड का सैंपल लिया जिसमें 11 ब्रांड को बंद कर दिया। नेक्स्ट, हाल ही में विशाखापत्तनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? स्टायरीन गैस। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टायरीन गैस का जो अभी हाल ही में आप लोग सब जान रहे हैं विशाखापत्तनम में जो गैस जो त्रासदी हुआ वो स्टायरीन गैस ही था। अब वो जो कंपनी थी LG पॉलीमर लिमिटेड, इसी में 11 लोगों की जान चली गई। नेक्स्ट, UNEP की गुडविल
एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिया मिर्जा। दिया मिर्जा को यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखिए यहाँ हुआ था क्या, ये 2020 तक तो एम्बेसडर तो ये थी ही, लेकिन इसका जो अभी कार्यकाल जो ख़त्म हो गया इसको फिर से बढ़ा दिया गया 2022 तक दिया मिर्जा को यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर। अब यहाँ बात आई है यूएनईपी की। यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका स्थापना 1972 में हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में एक दो बार पूछा भी जा चुका है। इसका जो हेड क्वार्टर है केन्या के नैरोबी में यूएनईपी का। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? रूस देश के साथ ने भारत ने कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है। जो देखिए यहाँ रूस के दो कंपनियों के साथ समझौता किया है, एक है फेसी, दूसरा है फैसी। अब है यहाँ पे बात आई है कोकिंग कोल इंडिया की। थोड़ा सा इंडिया के बारे में हम जान लेते हैं कोकिंग कोल इंडिया की। इसका जो हेड क्वार्टर है भारत में कोलकाता है, और इसका वर्तमान में जो एमडी और सीईओ जो हैं प्रमोद अग्रवाल कोकिंग कोल इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट, कौन एमसीसी अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाला सूची में शामिल हुआ है? कुमार संगकारा जो हैं एमसीसी के अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाला सूची में शामिल हुए हैं। अब देखिए ये जो थे ना, ये कुमार संगकारा ये पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष भी बने थे ये एमसीसी का। अब देखिए यहाँ बात आई है एमसीसी का जो फुल फॉर्म है मेलबर्न क्रिकेट क्लब। और ये कुमार संगकारा जो हैं श्रीलंका के पूर्व कप्तान हैं। नेक्स्ट, हाल ही में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती बनाई गई? 480वीं जो है महाराणा प्रताप की अभी जयंती बनाई गई। इनका जन्म जो हुआ था 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था, इसलिए 9 मई को ही अभी 840वीं जयंती बनाई गई। अब देखिए महाराणा प्रताप से कुछ आपको याद आता होगा, इनका एक बहुत फेमस था युद्ध था, एक हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 में लड़ा गया था। किनके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो मान सिंह कर रहा था। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपने मुख्यमंत्री युवा योग योजना के तहत छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है? त्रिपुरा राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा योग योजना के तहत छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें देखिए इसमें क्या है, यह जो है ये एक, पहले ये जान लीजिए, यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। इसमें जो होगा कॉलेज के जो भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट है, करीब 14,608 स्टूडेंट को 5,000 रुपये दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्मार्टफोन ले सके और अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरह से बना सके आगे की। चलिए नेक्स्ट, 2020 के लिए IIFTC पर्यटन प्रभाव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जोया अख्तर को 2020 के लिए IIFTC पर्यटन प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में गणित में दिया गया 2020 का एबेल पुरस्कार किसने जीता है? देखिए ये हिलेल फर्स्टेनबर और ग्रेगरी मार्गुलिस ने 2020 का एबेल पुरस्कार जीत लिया है। ये जो हिलेल फर्स्टेनबर जो हैं ये अमेरिका से हैं, USA से, और ग्रेगरी मार्गुलिस जो है ये इजराइल से है। इसने इसलिए जीता है क्योंकि ये नंबर थ्योरी में बहुत अच्छा योगदान दिया था। अब देखिए ये एबेल पुरस्कार जो है इसे मैथ का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये जो देती है एबेल पुरस्कार, ये नॉर्वे की सरकार देती है। और अगर जब 2020 का आई है बात, तो हम 2019 का भी कर लेते हैं। 2019 का किसको मिला? 2019 का करेन उल्हेनबैक को 2019 का एबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 11 मई को।
11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, क्योंकि देखिए 11 मई 1998 के दिन भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु बम का परीक्षण किया था। इसीलिए 11 मई को ही हम मतलब नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। देखिए इसमें जो हुआ था 1998 को जब परमाणु बम सफलतापूर्वक लॉन्च किया था भारत ने, उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उसी ने जब सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ तो वही तब से ही वही बोले थे कि आज से ही मतलब 11 मई से ही नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने 5 द्वीपों देश की सहायता के लिए कौन सा मिशन की शुरुआत की है? मिशन सागर। मिशन सागर जो है 5 द्वीपों देश की सहायता के लिए, 5 द्वीपीय देश उसको सहायता के लिए एक मिशन की शुरुआत की जिसका नाम है मिशन सागर। नेक्स्ट, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को विकसित किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। देखिए यहाँ बात आई है पहली, तो हम जब मैंने बताया है कि जहाँ पहली की बात आती है वो क्वेश्चन पहले अपने में मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाती है। देखिए यहाँ कोविड-19 के कारण सब अपना अपना कुछ वैक्सीन बना रहा है, जिसमें पहला ही जो बनाया था स्वदेशी एंटीबायोटिक डिटेक्शन किट, यही किट जो बनाया है पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है वही बनाया है कोविड-19 के लिए। नेक्स्ट, पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया। अब देखिए ये क्यों दिया गया, इसे अभी जान रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण अभी बहुत सारे गरीब हैं जो भूखे हैं, उसे तो सब मिलके खाना तो मुहैया कराया ही जा रहा है, सब खाना दे ही रहा है, लेकिन जानवर लोग भी भूखे हैं, उसे कोई ध्यान में नहीं दे रहा है। तो वही जो है नवीन पटनायक जी ने जानवरों के जो भूखे हैं उसके लिए भी अलग से धन आवंटन किए थे, जिसके लिए उन्हीं को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, FIH के अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र बात्रा। नरेंद्र बात्रा जो है FIH के अध्यक्ष बने हैं। इसका कार्यकाल 2021 तक के लिए है। अब देखिए बात आई है FIH की। FIH का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। नेक्स्ट, किस राज्य ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है? MP। मध्य प्रदेश की सरकार ने अब कारखानों में 8 घंटा जो काम होती थी अब 12 घंटा कर दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में गरुड़ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया है। अब यह बात आई नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जो मंत्री है वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बनाया गया। ये जो बनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर ही बोल सकते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये नर्स पर बहुत अच्छा योगदान दिया था, जिसे हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं। और इस बार का थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नेक्स्ट, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी जो हैं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। नेक्स्ट, किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए DRUVS कैबिनेट को विकसित किया है? DRDO ने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को सैनिटाइज करने के लिए DRUVS कैबिनेट को विकसित किया है। अब देखिए इसमें होगा क्या DRUVS कैबिनेट में? इसमें जो होगा जैसे मोबाइल होगा, लैपटॉप, करेंसी, चेक, नोटबुक और सब जो है इलेक्ट्रॉनिक का उसको सैनिटाइज किया जाएगा। नेक्स्ट, किस शहर में प्राण वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? बेंगलुरु की नगर पालिका द्वारा
प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें होगा क्या, इसमें जो होगा सेल्फ हेल्थ की जागरूकता को बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीत लिया है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसी ने मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ, भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीत लिया है। ये जो अवार्ड जीता है इसका नाम है स्काई ट्रैक्स अवार्ड। स्काई ट्रैक्स अवार्ड जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये है, पूछा भी जाएगा। अगर ना ये क्वेश्चन आपको इस तरह ना पूछे तो ये भी पूछ दिया जाएगा कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, बेंगलुरु में। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, दीपा मलिक क्या खेलती है? पैरा एथलेटिक है जो है दीपा मलिक खेलती है। अब ये चर्चा में क्यों आई है, थोड़ा देख लेते हैं। इसने पैरा एथलेटिक से संन्यास लेने की घोषणा करी है, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही पैरा एथलेटिक समिति के अध्यक्ष ये बनी थी। अब ये चाहती है कि पैरा एथलेटिक समिति के अध्यक्ष के रूप में ही सेवा देना चाहती है, इसीलिए यह पैरा एथलेटिक से अब संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, झारखंड और तेलंगाना के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? झारखंड का सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना के थोड़ा देख लेते हैं, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जो तेलिया रुमाल जो है ये कृत्रिम हथकरघा द्वारा बनाया जाता है, इसी को जीआई टैग मिला है। अब देखिए, जब यहाँ बात आई है जीआई टैग का, इससे नेक्स्ट वाले वीक में मैंने बताया था कि कश्मीरी केसर को वो एक जीआई टैग मिला है, फिर मणिपुर को काली चावल को भी जीआई टैग मिला है, फिर तमिलनाडु के कदलाई मिट्टी जो मिठाई है उसको भी जीआई टैग मिला है, फिर गोरखपुर टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला है। अब देखिए, यहाँ बात आई है जीआई टैग की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। पहली बार अगर जहाँ जीआई टैग का बात करें तो 2004-5 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2021 तक के लिए जो भारत में होने वाला था फीफा अंडर महिला विश्व कप, इसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये 2020 में ही होने वाला था, लेकिन अभी कोरोना वायरस के कारण तो अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, इसी कारण 2021 तक के लिए इसे अब स्थगित कर दिया गया। ये जो होता 17 फरवरी से 17 मार्च, अब ये 17 फरवरी 17 मार्च में भी ही होगा 21 को। अब देखिए, ये जो होगा ये 5 शहर में होने वाला था। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप अपने नाम किया है? चाइना ने अपने नाम जो है FIDE-Chess.com को ऑनलाइन जो होने वाला था गेम, इसी को ये चाइना ने अपने नाम कर लिया। इसमें देखिए, इसमें फाइनल में क्या हुआ था, फाइनल में जो मुकाबला हुआ था अमेरिका वर्सेस चाइना के बीच में ही हुआ था, जिसमें चाइना ने FIDE-Chess.com का अपना कप को अपने नाम कर लिया गया। अब यहाँ बात आती है भारत की, तो भारत का रैंक तो जान लेते हैं। भारत का रैंक है 5th, 5वां नंबर पर भारत का रैंकिंग था। नेक्स्ट, सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज आहूजा को सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, यहाँ बात आई है सीबीएसई की सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, जिसका स्थापना जो हुआ था 1962 में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने UCI के द्वारा कितने साल के लिए बैन लगा दिया है? 4 साल के लिए फ्रेंच साइकिलिस्ट जो थे, ये फ्रेंच का थे साइकिलिस्ट, क्या नाम था इसका? रेमी डी ग्रेगोरियो पर UCI ने, मतलब इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने 4 साल के लिए बैन लगा दिया। ये इसलिए लगाया था क्योंकि ये देखिए, ये ब्लड बस्टिंग हार्मोन का सेवन किया था, इसीलिए। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। अगर जहां आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं।
तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज का। कैसा लगा यह वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट लगा तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो लाता ही रहता हूँ तो जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।